Good morning to students. In this today particular lecture, we will discuss about the rolling process as we are seeing on the screen. Basically, rolling process क्या होती है? Process of plastically deforming metal by passing it between the rolls. अगर हम किसी भी मटेरियल को, जैसा कि हम यहाँ नीचे देख रहे हैं फिगर में, बिटवीन टू रोलर्स, दो रोलर के बीच में से पास आउट करते हैं और इसकी जो डायमेंशन है वो रिड्यूस होती है, तो दिस प्रोसेस को हम रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सिलेंड्रिकल रोल्स आर यूज टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बार और प्लेट। जो सिलेंड्रिकल रोलर्स है वो किसी भी पर्टिकुलर बार का या प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं विद ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द लेंथ। जिससे क्या होता है, बार का या प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होता है और उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ रोलिंग, बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ पासिंग मेटल बिटवीन टू रोल्स, रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पासिंग ऑफ रोलिंग, यानी कि जो रोलिंग प्रोसेस है उसमें हम मटेरियल को दो रोलर के बीच में से पास आउट करते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बोथ रोलर्स, और वो सेम स्पीड से रोल करते हैं। यहाँ h0 इज़ द साइज और हियर h इज़ द साइज। नेक्स्ट वन, अगर हम इस तरीके से भी रोलिंग को डिफाइन कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच वर्क थिकनेस इज रिड्यूस्ड by compressive forces exerted by two opposing rolls। दो अपोजिट रोलर्स के बीच में अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को फ्लो कराएं, उसकी डायरेक्शन के अलोंग मटेरियल को फ्लो कराते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, रिडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द रोटेटिंग रोल्स परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। जो आपके रोटेटिंग रोलर्स हैं वो जनरली दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पुल द वर्क इनटू गैप बिटवीन देम बाय फ्रिक्शन बिटवीन वर्क पार्ट एंड द रोल्स, एंड अनदर वन इज द स्क्वीज द वर्क टू रिड्यूस क्रॉस सेक्शन। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस को क्या करते हैं, पुल करते हैं फ्रिक्शन की सहायता से बिटवीन द रोलर्स, और दूसरा जो रोलर्स हैं आपके स्क्वीज यानी होता है दबाना, उस पर्टिकुलर मटेरियल को प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रोलर्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रोलिंग। रोलिंग जनरली हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द वर्क पीस की ज्योमेट्री के आधार पर। वन इज फ्लैट रोलिंग। फ्लैट रोलिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। जो भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है उसकी थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर फ्लैट रोलिंग यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेप रोलिंग की, तो शेप रोलिंग हम यूज करते हैं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज फॉर्म्ड इनटू ए शेप सच एज एन आई बीम। एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं इनटू ए शेप, जो कि एक शेप में होता है सच एज एन आई बीम की शेप में होता है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं बाई टेम्परेचर ऑफ वर्क। टेम्परेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये बाय ज्योमेट्री ऑफ द वर्क पीस की ज्योमेट्री से, दिस इज़ बाय द टेम्परेचर ऑफ द वर्क से। वन इज़ हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। यानी कि ये जो पर्टिकुलर हॉट रोलिंग प्रोसेस है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रोसेस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है हॉट रोलिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज द कोल्ड रोलिंग, प्रोड्यूसेज फिनिश्ड सीट एंड प्लेट स्टॉक। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फिनिश सीट और प्लेट स्टॉक क्या कराते हैं, उसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इंटरमीडिएट रोल्ड फॉर्म और दिस द फाइनल रोल्ड फॉर्म। ये जैसे ब्लूम्स होता है, ब्लूम को विद द हेल्प ऑफ रोलिंग अगर हम यहाँ पर रोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं, तो रोलिंग प्रोसेस की मदद से हम इसको स्ट्रक्चरल शेप में या रील के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर वी आर यूजिंग द स्लैब। स्लैब में अगर हम ये सेम रोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो इसको प्लेट के फॉर्म में या कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ द बिलेट्स। बिलेट्स को अगर हम यूटिलाइज करते हैं ये बार्स या रॉड के फॉर्म में, तो हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ से देखते हैं, सम ऑफ द स्टील प्रोडक्ट मेड इन ए रोलिंग मिल। जो रोलिंग मिल है उसमें कुछ हम स्टील प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल के टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं, रोलिंग मिल्स में बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द रोल्स। जो भी आपके रोलिंग मिल्स है उनको हम जनरली क्लासीफाई कर सकते हैं उनके नंबर के बेसिस पर और रोलर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर। 2 हाई रोलिंग मिल्स, 3 हाई रोलिंग मिल्स, 4 हाई रोलिंग मिल्स, टेंडम रोलिंग मिल्स और क्लस्टर रोलिंग मिल्स। ये आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं रोलिंग प्रोसेस की। नेक्स्ट वन इज़ 2 हाई रोलिंग मिल। अगर हम बात करते हैं 2 हाई रोलिंग मिल की, तो 2 हाई रोलिंग मिल को फर्दर हम क्लासीफाइड करते हैं 2 टाइप में। वन इज़ रिवर्सिंग मिल एंड अनदर वन इज़ योर नॉन रिवर्सिंग मिल, यानी कि रिवर्सिंग मिल और नॉन रिवर्सिंग मिल। तो जो 2 हाई रोलिंग मिल होती है इसमें 2 ही रोलर्स होते हैं ओनली। जैसे कि अगर हम पहला लेते हैं 2 हाई रिवर्सिंग मिल, तो जो 2 हाई रिवर्सिंग मिल होती है उनके अंदर जो भी रोल्स होता है रोटेट करता है इन वन डायरेक्शन एंड देन इन अदर। यानी कि जो भी रोलर होता है रिवर्सिंग मिल के अंदर पहले एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, सो दैट रोल्ड मेटल में पास बैक एंड फोर्थ थ्रू द रोल्स सेवरल टाइम्स। जिससे कि जो भी मेटल है, रोल्ड मेटल है, वो बैक एंड फोर्थ पास हो सके रोलर के बीच में से मैनी टाइम्स। दिस टाइप इज़ यूज्ड इन प्लम्बिंग एंड स्लैबिंग मिल्स। इस टाइप को हम यूज़ करते हैं प्लम्बिंग और स्लैबिंग मिल्स में। एंड फॉर रफिंग वर्क इन प्लेट, रेल, स्ट्रक्चरल एंड अदर मिल्स। आगे अगर हम बात करते हैं, दीज आर मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द नॉन रिवर्सिंग रोलिंग मिल्स। ये क्या होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू द नॉन रिवर्सिंग रोलिंग मिल से, बिकॉज ऑफ रिवर्सिंग ड्राइव नीडेड। ये जो आपके देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, दिस इज द रिवर्सिंग मिल्स। ये रिवर्सिंग मिल्स है, 2 हाई रिवर्सिंग मिल। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं 2 हाई नॉन रिवर्सिंग मिल्स। 2 हाई नॉन रिवर्सिंग मिल्स की बात करते हैं। इन 2 हाई नॉन रिवर्सिंग मिल्स एज 2 रोल्स which revolve continuously in same direction, therefore smaller and less costly motive power can be used. अगर हम बात करते हैं, every time material is to be carried back over the top of the mill for again passing it through the rolls. Such an arrangement is used in mills through which the bar passes once and in open train plate mill. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2 हाई नॉन रिवर्सिंग मिल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम पर्टिकुलर गिवन मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ यहाँ पर मोशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज 3 हाई रोलिंग मिल। 3 हाई रोलिंग मिल की अगर हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए रोल स्टैंड विथ 3 पैरेलल रोल्स। इसमें 3 पैरेलल रोल्स होते हैं जिनके बीच में हम क्या करते हैं, मटेरियल को फीड अप करते हैं, वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर। एडजेसेंट रोल्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो भी एडजेसेंट रोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, सो दैट द मटेरियल में बी पास, जिससे कि मटेरियल को पास कर सकें बिटवीन द टॉप एंड द मिडिल रोल इन वन डायरेक्शन एंड द बॉटम एंड मिडिल रोल्स इन अपोजिट वन। इसमें हम क्या करते हैं, सो दैट द मटेरियल में बी पास, मटेरियल को हम पास करते हैं बिटवीन द टॉप एंड द मिडिल रोल, टॉप और मिडिल रोल के बीच में से, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, एंड द बॉटम एंड मिडिल रोल इन अपोजिट वन, और बॉटम और मिडिल को हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं। इन 3 हाई रोलिंग मिल्स, 3 हाई रोलिंग मिल्स की बात करते हैं, द वर्क पीस इज रोल्ड ऑन बोथ दी फॉरवर्ड एंड रिटर्न पासेज। वर्क पीस को हम क्या करते हैं, रोल करते हैं दोनों ही फॉरवर्ड और रिटर्न पासेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क पीस पासेज थ्रू द बॉटम एंड मिडल रोल्स and the returning between the middle and the
टॉप रोल्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर हम बात करते हैं, जो भी वर्क पीस है वो पासेज होता है थ्रू द बॉटम एंड मिडल रोल्स, बॉटम एंड मिडल रोल्स के थ्रू, एंड रिटर्निंग बिटवीन द मिडल एंड द टॉप रोल्स, मिडल और टॉप रोल्स के बीच में से पास ऑन होता है। सो दैट द थिकनेस इज रिड्यूस्ड एट ईच पास, जिससे कि प्रत्येक पास में हम उसकी थिकनेस को रिड्यूस कर सकें। मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्टेड टेबल्स आर यूज्ड विच मूव वर्टिकली और आइदर साइड ऑफ द स्टैंड। मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्टेड टेबल यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि मूव करती है वर्टिकली आइदर साइड ऑफ द स्टैंड। नेक्स्ट होता है 4 हाई रोलिंग मिल्स। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 4 हाई रोलिंग मिल्स की, तो जो आपकी 4 हाई रोलिंग मिल्स होती हैं, इट हैज़ ए रोल स्टैंड विथ 4 पैरेलल रोल्स वन एबव द अदर। इसमें 4 पैरेलल रोल्स होते हैं, एक दूसरे के जस्ट ऊपर होते हैं। द टॉप एंड द बॉटम रोल्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन एज डू द 2 मिडिल रोल्स। जो टॉप और बॉटम है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव आउट करते हैं, जैसा कि टॉप और बॉटम रोलर रोटेट कर रहा है। द 2 मिडिल आर स्मॉलर इन साइज, दोनों मिडिल सेम साइज के होते हैं मिडिल में। देन द टॉप एंड द बॉटम रोल्स विच आर कॉल्ड बैकअप रोल्स फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिजिडिटी टू द स्मॉलर रोल्स। जो कि स्मॉलर रोल है उसको प्रॉपर रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए बैकअप रोल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द टेंडम रोलिंग मिल्स। इट इज ए सेट ऑफ 2 or 3 stand of roll set in parallel alignment so that a continuous pass may be made through each one successively with change the direction of the material. These are the backup rolls, work rolls, and this is the tandem rolls. Next one is the cluster rolling mills. Cluster rolling mills क्या होती है? It is a special type of 4 high rolling mill in which each of the 2 working rolls is backed up by 2 or more of the larger backup rolls for rolling hard in material. It may be necessary to employ work roll for a very small diameter but of considerable length. In such cases, adequate of the working rolls can be obtained using a cluster mill. Thank you.